आसान, बहुत मज़ेदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, होटल स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में ये चने बनेंगे और आप यकीन करें ये इतने मज़ेदार हैं कि आप इंशाल्लाह एक बार बनाएँगे तो आप हमेशा इसी तरह से चने बनाना पसंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो यस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से चनों की रेसिपी और ये इतने मज़ेदार बनते हैं। इसमें हम चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल थोड़ा सा करेंगे, उसी थोड़े से चिकन में इंशाअल्लाह ताला ये बहुत मज़ेदार चने बनेंगे। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी चने बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे। तो चलिए आइए हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट चने ले लिए हैं, सफ़ेद चने, इनको मैंने भिगो दिया था। अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद आप इनको भिगो दीजिएगा। और फिर सबसे अहम चीज़ जो इसमें जाएगी वो है मसूर की दाल। ये आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अगर हम इसको डालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। 3 टेबलस्पून मैंने डाले हैं। तो इनको भी हमने चनों के साथ ही अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और भिगो देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से चने, ये है कि मैंने ओवरनाइट नहीं इनको भिगोया था, बस 2 से 3 घंटे ही मेरे पास टाइम था, तो मैंने इनको 2 से 3 घंटे भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको ओवरनाइट ज़रूर भिगोइएगा। हाँ, मैंने इनमें मीठा सोडा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया भिगोने के लिए। मीठे सोडे का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे तो वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर चनों को मैंने डाल दिया है कुकर में, तो आप देख सकते हैं। और इसमें पानी की क्वांटिटी मैंने बस इतनी रखी है कि चने से थोड़ा-सा ऊपर पानी है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि हमें ये पानी चाहिए, हमने इसको बाद में वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। तो हम चनों को गलाने के लिए रख देंगे। और दूसरी साइड पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल डालना है। आप घी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास ऑयल अवेलेबल नहीं है। तो इसमें हमने शामिल कर देना है प्याज। आप प्याज देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग किया है और ये 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं। और चने मेरे पास 2 कप के बराबर हैं, तो 2 कप में मैंने 2 ही इसमें डाले हैं प्याज। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस ये पिंक सा हो जाएगा तो इसमें हमने थोड़ा-सा शामिल करना है नमक। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि नमक मैंने चनों में भी डाला है, 1 टीस्पून डाला है। और साथ ही हमने प्याज में फिर शामिल कर देने हैं टमाटर। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप फिर 3 से 4 डालिएगा। और लहसुन है मेरे पास, साबुत लहसुन। और अदरक के भी आप देख सकते हैं कि छोटे-छोटे पीस मैंने किए हैं। और इनको हमने अच्छी तरह से पकाना है। साथ ही मैंने थोड़ा-सा बोनलेस चिकन शामिल किया है, जो कि सिर्फ़ 60 से 70 ग्राम है। बिल्कुल थोड़ा-सा चिकन है जिसके मैंने छोटे-छोटे से पीस कर लिए हैं। तो हमने इनको बस इतना पकाना है कि ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो अब हमने इसमें से चिकन को अलहदा कर लेना है। अगर आप चाहें तो प्याज, टमाटर और अदरक, लहसुन को बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इनका फ्राई करने से आता है वो बॉयल करने से बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मैंने इनको निकाल लिया है चिकन को। और बाकी जो मिक्सचर था उसको मैंने डाल दिया है ब्लेंडर जग में और अच्छी तरह से हमने इसका फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। बहुत अच्छे से पेस्ट बनाइएगा। और ये वही घी है जिसमें मैंने प्याज और लहसुन, अदरक को फ्राई किया था, टमाटर फ्राई किए थे, उसी में हम दोबारा से ये जो पेस्ट हमने बनाया है इसको शामिल कर देंगे। और इसकी हमने भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी तो इंशाअल्लाह ताला आपके चने उतने ही ज़बरदस्त और अच्छे बनेंगे। किसी भी सालन की जान होती है उसके मसाले की भुनाई। तो यहाँ पर इसमें शामिल कर देना है आपने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1½ टीस्पून इसमें शामिल करना है आपने रेड चिली पाउडर। और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन ½ टीस्पून डाला है नमक ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि चने बॉईल करते भी नमक शामिल किया था। जब हमने प्याज को फ्राई किया था तब भी हमने नमक शामिल किया था। तो इसमें आपने ये चीज़ें शामिल करनी हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि ये चने कितने मज़ेदार
और कितने जायके वाले बनेंगे। और इस स्टेज पर अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और थोड़े से हमने खड़े मसाले डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालने। एक बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग, 2 से 3 छोटी इलायची, छोटी इलायची नहीं सॉरी, साबुत काली मिर्च और छोटा सा टुकड़ा हमने डाल देना है दालचीनी का। और फिर हमने इसमें शामिल कर देना है चिकन। जो चिकन हमने फ्राई करके सेपरेट निकाल लिया था ना, तो उसको हमने कर लेना है रेशे। उस चिकन के कर लेने हैं रेशे करके, फिर आपने इसको मसाले में डाल देना है। तो ये देखिए कि मसाला हमारा माशाल्लाह से कितना अच्छा भुना गया है। इसकी भुनाई आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हुई है। और यहाँ पर चने भी माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुके हैं। तो ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ कि चने माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त गले हैं। तो इतने ही गले चने हमें चाहिए, खड़े खड़े चने हम नहीं लेंगे। चने अच्छी तरह से गला लीजिएगा। और आप देखिए कि मैंने इनमें बिल्कुल भी मीठा सोडा नहीं शामिल किया, क्योंकि मीठे सोडे से सालन का टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। मीठा सोडा हम ज़रूर डालेंगे, लेकिन किस स्टेज पर डालेंगे वो फिर मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर ये मसाले देखिए भुन चुका है हमारा मसाला। तो अब हमने डालने हैं इसमें अपने बॉयल किए हुए चने। चने आपने छान कर डालने हैं और पानी को आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इसी पानी को इंशाअल्लाह ताला हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चने बॉयल करते वक्त सारा ही टेस्ट इस पानी के अंदर है। तो इसलिए पानी आपने गिराना नहीं है। तो हमने मसाले में चनों की भी भुनाई करनी है और अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है इनको घुमाते हुए। तो जब ये चने अच्छे से भुन जाएंगे तो ये देखिए जो चनों का पानी हमने निकाल के साइड पे कर दिया था, तो उसी पानी को हमने शामिल करना है इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। आप यकीन करें इस पानी से चनों की जो ग्रेवी बनेगी ना, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो अब हमने इसमें शामिल करना है एक स्पेशल चीज़, वो है अचार। अचार आप ज़रूर डालिएगा। आप यकीन करें अचार आप शामिल करेंगे ना तो इतने मज़ेदार चने बनेंगे। तो अचार शामिल करने के बाद इसमें हमने शामिल किया है गरम मसाला पाउडर और साथ ही इसमें धनिया पाउडर। ये तकरीबन मैंने वन टीस्पून इसमें शामिल किए हैं। और कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी को हाथ से मसल के फिर डालिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी। और अब आप देखिए अगर आपके सालन पर ऑयल ना आ रहा हो तो आप कसूरी मेथी डाल के ढक दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके सालन पर अच्छा खासा ऑयल आ जाएगा, जिससे कि खाने की रौनक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अब आप देखिए मैंने शामिल किया है मीठा सोडा, और ये बस तकरीबन 1 से 2 चुटकी के बराबर है। और मीठा सोडा डालते ही आप ये देखिए कि इसमें बबल से बन गए हैं, इसके ऊपर झाग आ गई है। तो ये उस तरीके की झाग है कि अगर हम रेस्टोरेंट से, होटल से चने लाते हैं तो उनके ऊपर जो थोड़ी थोड़ी सी झाग बनी होती है वो इसी तरह से बनती है कि लास्ट पे आपने इसमें मीठा सोडा शामिल करना है। और बस फिर इसको दम देने से पहले आपने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें कट लगा के डाल देनी है। बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए मैंने तकरीबन ये 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, जिनको मैंने लंबा लंबा सा कटिंग करके तो डाल दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे चने बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, और बिल्कुल ड्राई आप इन चनों को बनाना चाहें तो बिल्कुल ड्राई भी बना सकते हैं। लेकिन जितनी ग्रेवी मैंने रखी है तो इतनी ज़्यादातर लोग इसी तरह की ग्रेवी पसंद करते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, इस तरह से चने बना के देखिएगा तो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। जाते हुए हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार जो उसमें शामिल होता है, अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क़ में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आऊँगी किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो। और जाते हुए बस रिक्वेस्ट करूँगी कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।